हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है मैं हमारे यूट्यूब चैनल एसएसबी कैंपस में। अनिल सर आप लोग के लिए यहाँ पे मेंसुरेशन का क्लास 3 लेके आ रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग ऐसे मेंसुरेशन पढ़ रहे हैं कि आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठिएगा तो आपको 100% से यहाँ से होगा। ठीक है, यहाँ पे कंप्लीट हम लोग मेंसुरेशन पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन कुछ आपके लिए टफ भी हो सकता है, कुछ ईजी भी हो सकता है। तो आप देखिए, जैसे ही एग्जाम में बैठते हैं तो मेंसुरेशन में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो मैं सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहा हूँ, तो आप मेरे लाइव क्लास से जुड़े रहिए और यहाँ पे स्पीड मेंटेन कीजिए और नए नए चीज़ों को सीखने की कोशिश कीजिए। तो देखिए, हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। क्वेश्चन क्या बोल रखा है, किसी आयत का परिमाप 40 मीटर तथा लंबाई 12 मीटर, तो आयत की चौड़ाई क्या है। तो आयत की इसमें चौड़ाई निकालने के लिए बात कर रहा है, तो बताइए क्या हो सकता है। तो यहाँ पे आपको दे रखा है यहाँ पे किसी आयत का परिमाप। तो सबसे पहले हम लोग आयत का परिमाप निकालते हैं, वहीं से सारे क्वेश्चन हो जाएगा। तो आयत का परिमाप, ठीक है, तो आयत का परिमाप क्या होता है आपको यहाँ पे होता है 2 × L प्लस क्या होता है B। चूँकि परिमाप कितना दे रखा है 40 मीटर दे रखा है और 2, और यहाँ पे आपको दे रखा है लंबाई 12, और यहाँ पे हमको क्या करना है चौड़ाई। यहाँ से जैसे ही हम काटेंगे तो 20 और 20 मीटर, ये 12, ठीक है। यहाँ इधर लाएंगे तो चौड़ाई क्या हो जाएगा 12, 20 में से 12 गया, कितना हो जाएगा 8 मीटर। ठीक है, तो चौड़ाई क्या होगा आपका 8 मीटर हो जाएगा। तो चलिए आप इस टाइप का क्वेश्चन कर लेंगे। चलिए हम लोग और क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रखा है, किसी वर्ग की भुजा को दोगुना किया जाए, किसी वर्ग को भुजा को दोगुना किया जाए तब क्षेत्रफल में परसेंट परिवर्तन ज्ञात करें। ठीक है, तो क्षेत्रफल में परसेंट परिवर्तन ज्ञात करें। कैसे निकालेंगे देख लीजिए। यहाँ पे चूँकि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, यहाँ पे वर्ग का क्षेत्रफल यहाँ पे आपका a² होता है। अब बोल रहा है इस भुजा को दोगुना कर दिया जाए, इस भुजा को क्या कर दिया जाए दोगुना। अब क्षेत्रफल क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका 4a² होगा। यहाँ पे कितना परिवर्तन हुआ है, कितना परसेंट परिवर्तन हुआ, कितना कितना बढ़ा है, तो आपका यहाँ पे ठीक है कितना बढ़ा है 3a²। और किस पे बढ़ा है, इसी पे बढ़ा है ना, इसी पे बढ़ा है। अब गुणे क्या कर लेंगे 100 कर लेंगे, तो यहाँ a से a कट गया, तो कितना परसेंट का परिवर्तन है, ठीक है कितना परसेंट का परिवर्तन है 300% की परिवर्तन है। तो चूंकि यहाँ पे देखिए 3 तरह का क्वेश्चन पूछता है। एक क्वेश्चन ये पूछता है कि मूल वर्ग का नया वर्ग कितना गुना हो जाएगा, तो 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन पूछता है कितना बढ़ जाएगा, तो कितना बढ़ जाएगा, तो 3 बढ़ जाएगा। ठीक है, 3 गुना बढ़ जाएगा। और कितना परसेंट परिवर्तन होगा, तो 3 तरह का ये क्वेश्चन दिमाग में रखिएगा। कितना गुना हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा, कितना बढ़ जाएगा तो 3 गुना बढ़ जाएगा, और कितना परसेंट परिवर्तन बढ़ जाएगा तो 300%। 3 तरह का क्वेश्चन यहाँ पूछता है। ठीक है, आप लोग आसानी से इस टाइप का क्वेश्चन कर लेंगे। क्वेश्चन ये बोल रखा है कि एक आयताकार कारपेंट का क्षेत्रफल 120 मीटर स्क्वायर है और परिमाप 46 मीटर, तो उसके विकर्ण की लंबाई कितनी होगी। ठीक है, विकर्ण की लंबाई कितनी होगी। तो चूँकि यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, इसको हम लोग आसानी से कर लेंगे। अब आयताकार कारपेट का क्षेत्रफल कितना दे रखा है L × B, यहाँ पे L × B कितना दे रखा है आपका 120 मीटर स्क्वायर। इसका परिमाप दे रखा है, परिमाप क्या होता है, परिमाप इसका क्षेत्रफल एरिया हो गया। ठीक है, एरिया और पेरीमीटर, तो पेरीमीटर मीटर दे रखा है इसका कितना आपका यहाँ पे दे रखा है आपका 46। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है 2L प्लस यहाँ पे B और बराबर 46। यहाँ काट देंगे तो कितना हो जाएगा L प्लस आपका यहाँ पे 23। अब चूंकि इस क्वेश्चन को करने के लिए आपका क्या बोल रखा है यहाँ पे, उसके विकर्ण की लंबाई क्या होगी। ठीक है, विकर्ण की लंबाई क्या होगी।
ठीक है। यहाँ से ये बोल रखा है बिकड़ की लंबाई क्या होगी, क्योंकि अब लंबाई चौड़ाई यहाँ पता चल जाएगा तो बिकड़ आसानी से मालूम चल जाएगा। तो बिकड़ यहाँ से निकालने का एक तरीका क्या होगा कि यहाँ पे क्या चीज़ हम रखें कि जोड़ने पे 23 और यहाँ पे गुणा करने पे क्या हो जाए 120। तो यहाँ हम क्या कर लेते हैं, देखिए यहाँ पे बिकड़ एक मल्टीपल होता है, मल्टीपल का होता है 18 और 8, 15 और 17, ये मल्टीपल होता है। ठीक है, यही से हमको पता चल गया कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा, बिकड़ 17 हो जाएगा। तो यहाँ से देख लेंगे 8 कितना 23 हो गया ना। अब जब यहाँ हम गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 120 हो जाएगा। इसके मतलब लंबाई क्या होता है, हमेशा से बड़ा होता है और चौड़ाई 8, तो इसका बिकड़ कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 17 हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 17 मीटर हो जाएगा। इसलिए कि ये मल्टीपल आप याद रखिएगा यहाँ पे, तो आपको आसानी से इसको कर लेंगे। अदरवाइज आपको क्या करना पड़ेगा, इस फार्मूला पे सोचना पड़ेगा, ये वाला फार्मूला पे आपको यूज करना पड़ेगा। ठीक है, ये वाला फार्मूला पे यूज करना होगा, फिर वहाँ पे थोड़ा सा फंसने के चांसेस होती हैं, कौन सा फार्मूला पे आपको। ठीक है, तो आप इस टाइप के फार्मूला पे आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, जैसे यहाँ ये वाला निकालना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे एक फार्मूला होता है L प्लस बी, और यहाँ पे क्या हो जाता है आपका 4LB, इस फार्मूला लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से आपका निकल जाएगा। यहाँ से भी हम सॉल्व कर सकते हैं पर उसमें टाइम लगेगा। ठीक है, यहाँ क्या करेंगे हम, क्योंकि यहाँ रखेंगे, ठीक, यहाँ पे 23 के स्क्वायर, फिर यहाँ से घटाएंगे तो आपका आएगा, फिर यहाँ से इतना प्राप्त हो गया तो ये मालूम चला, तो फिर यहाँ जो भी आएगा तो काटेंगे, तो बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। थोड़ा सा मल्टीपल आपको पता रहेगा तो आप आसानी से कर लेंगे। तो चलिए और क्वेश्चनों को हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रखा है, एक कमरे की लंबाई उसकी चौड़ाई से 3 मीटर अधिक है। यदि कमरे के फर्श का क्षेत्रफल 70 मीटर है तो फर्श का परिमाप क्या होगा। ठीक है, तो फर्श का परिमाप क्या होगा। तो आप लोग के लिए ये जितने भी हम क्वेश्चन करवा रहे हैं, सारे क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में पूछा रखा है। SSC CGL हुआ, चाहे CHS हुआ, MTS हुआ, तो सारे क्वेश्चन क्या है, पूछ रखा है। तो आने वाले जितने भी एग्ज़ाम है उसके लिए आपके यूपी पुलिस हो गया, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हुआ, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सारे क्वेश्चन है, और ये सारे क्वेश्चन का टेक्निक है। तो यहाँ पे इस टेक्निक पे क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। तो क्या बोल रखा है, कमरे की लंबाई चौड़ाई से 3 अधिक है। मान लेते हैं लंबाई हो गया, ये चौड़ाई, चौड़ाई मान लिए x, तो कितना अधिक है, यहाँ पे 3 अधिक है। अब चूँकि क्षेत्रफल कितना दे रखा है, तो क्षेत्रफल कितना दे रखा है 70। अब यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं क्या बोला है, तो फर्श का परिमाप क्या होगा। तो यहाँ पे देख ले क्या चीज़ हम रखें, इसमें ऐसा फैक्टर करते हैं, ऐसा इसका फैक्टर करते हैं जिसका अंतर क्या होना चाहिए 3 का। तो चूँकि यहाँ पर हम 10 रख दें या 7 रख दें तो क्या हो जाएगा आपका 70 हो जाएगा। इसका मतलब उसकी क्या हो जाएगी, ठीक है, उसको चौड़ाई 7 और 7 में हम 3 जोड़ देंगे तो 10, गुणा करने पे प्रूव्ड हो गया। नहीं तो ये गुणा करने के बाद से आपको फर्स्ट इंटू लास्ट पर तोड़ते हैं तो आपको इसमें टाइम लगने वाला है ना, तो इसमें टाइम लगेगा, पर आपको थोड़ा सा दिमाग दौड़ाइएगा तो आप यहीं पे पकड़ लेंगे और यहीं पे पकड़ लेंगे तो आपको टाइम बचेगा। ठीक है, टाइम बचेगा, उस टाइम को आप क्या करिएगा और सारे क्वेश्चन में यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको, आसानी से यहाँ पकड़ में आ जाएगा। तो यहाँ पकड़ में आ गया हमको, क्या हो गया आपका। तो अब परिमाप क्या होता है, परिमाप क्या होता है, पेरीमीटर आपका 2 × L प्लस आपका B, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, 10 + 7, तो ये कितना 14, तो कितना हो जाएगा 14 दुना आपका 17 दुना क्या हो जाएगा आपका 34। तो परिमाप क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे आपका 34 मीटर हो जाएगा। तो आई थिंक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा इस टाइप का क्वेश्चन करने में, आप आसानी से इस टाइप का क्वेश्चन कर लेंगे। तो चलिए हम लोग और क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रखा है,
यहाँ क्वेश्चन ए बोल रखा है एक त्रिभुज का आधार 15 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 12 सेंटीमीटर। एक अन्य त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करें जिसका क्षेत्रफल इस त्रिभुज के क्षेत्रफल के दोगुना है। ठीक है, एक अन्य त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करें जिसका क्षेत्रफल इस क्षेत्रफल के दोगुना है और आधार कितना है 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे दे रखा है तो इस टाइप के क्वेश्चन का हम लोग देखिए कैसे कर लेंगे, आसानी से कर लेंगे। सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे हमको ये पता चल जाएगा कि कहीं ना कहीं से ये मल्टीपल है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि आधार दे रखा है तो त्रिभुज फर्स्ट, ठीक है, और त्रिभुज टी से हम डिनोट कर रहे हैं। अब यहाँ पे देख लेते हैं समकोण यहाँ हो जाएगा, तो समकोण में क्या आता है, ठीक है, बेस गुणे यहाँ पे ऊंचाई, यहाँ पर हम लिख लेंगे 1/2 और b2 और यहाँ पे b2। ठीक है, 1 1 कर लेते हैं, इस पर हम करेंगे आसानी से हो जाएगा। तो देख लेते हैं यहाँ पे पहला का त्रिभुज के आधार कितना है, यहाँ पे 1/2 आधार, यहाँ पे 15 और ऊंचाई कितना है 12 और यहाँ पे 1/2 चूँकि बेस इतना दे रखा है तो ऊंचाई दूसरा निकालेंगे, यहाँ से काटेंगे, ये कट गया, फिर यहाँ से हम काटते हैं 5 से तो 3 और ये 4, यहाँ से ये काट देंगे तो 4 × 12 तो कितना हो जाएगा दूसरे की ऊंचाई। ठीक है, कितना हो जाएगा आपका 9 सेंटीमीटर। तो कितना हो जाएगा 9 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे सबसे पहले तो चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं और क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रखा है, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन ये बोल रखा है आपको कि एक पहिए नुमा खिलौने का व्यास 14 सेंटीमीटर है, तो 15 चक्रों में उसके द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करें। तो ठीक है, तो 15 चक्रों में उसके द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करें। तो चूँकि यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है, उसका व्यास, पहिए का व्यास, ठीक है, पहिए का व्यास दे रखा है यहाँ पे। ठीक है, अब चूँकि हम मान लेते हैं यहाँ से मान लेते हैं चक्कर लगाया, यहाँ से एक चक्कर, ऐसे ऐसे 15 चक्कर लगा रहा है, 15 चक्कर लगा रहा है, इसकी परिधि हुआ। ठीक है, तो यहाँ परिधि क्या हो गया 2πr, यही होगा ना। यहाँ पे क्या हो गया, अब यहाँ पे मान लेते n चक्कर लगाया तो किसके बराबर हो जाएगा, जितना दूरी तय किया, मतलब जितना डिस्टेंस तय किया इसके बराबर होगा। ठीक है, अब देख लेते हैं, यही दूरी बोला है ना निकालने के लिए, तो 2 और यहाँ पे आपका 22/7 और व्यास दे रखा है यहाँ पे 14, तो क्या हो जाएगा त्रिज्या। ठीक है, 7 और कितने चक्कर लगा रहा है 15 चक्कर बराबर दूरी, यहाँ से काट देंगे, गुणा करें तो कितना हो जाएगा आपका 30 और 30 में इसमें गुणा करेंगे 22 से 700, क्या होगा आपका, तो 600 क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे देख लेते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा दूरी। तो आई थिंक आप लोग आसानी से समझ में आया होगा, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या बोल रखा है यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन ये बोल रखा है आपको कि 4 समान अधिकतर आकार के वृत्ताकार प्लेटों को एक वर्गाकार कागज के शीट जिसका क्षेत्रफल 784 वर्ग मीटर है से काटा गया है, तो प्रत्येक प्लेट की परिधि ज्ञात करें। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे पहले एक वर्गाकार है यहाँ पे, इसमें आपको 4 प्लेट काट रखा है और इसका क्षेत्रफल कितना दे रखा है यहाँ पे, तो यहाँ पे सबसे पहले 4 काटा, ठीक है, बड़ा सा बड़ा काटा है, प्लेट काट लिया। अब चूंकि इसका एरिया कितना दे रखा है, यहाँ पे एरिया दे रखा है आपको 784, तो ए बराबर 784, तो ये क्या हो जाएगा √, तो किसका वर्ग होता है ये आपका 28 का। ठीक है, 28 का, तो इसके भुजा यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा आपका 28।
जब पूरे यहाँ 28 हो जाएगा तो ये 14 और ये 14, तो इसकी त्रिज्या कितना हो जाएगी, हाफ, 7 हो जाएगा ना, त्रिज्या 60 हो जाएगा। अब बोला कि प्रत्येक प्लेट की परिधि क्या होगी, तो एक प्लेट का परिधि बोला है ये वाला निकालने के लिए, तो यहाँ पे त्रिज्या r निकल गया, तो परिधि क्या होता है, तो वृत्त का परिधि क्या होता है, ठीक है, तो वृत्त का परिधि क्या होता है 2πr, यही होता है ना, तो यहाँ पे 2π 22/7 और यहाँ पे दे रखा है आपको कितना 7, तो काट देंगे तो कितना हो जाएगा 44। तो प्रत्येक, ठीक है, तो प्रत्येक प्लेट की परिधि क्या हो जाएगा आपका 44 मीटर हो जाएगा। तो आई थिंक आप लोग आसानी से इसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए हम लोग और क्वेश्चनों की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रखा है यहाँ पे क्वेश्चन एक बोल रखा है, ठीक है, यहाँ पे एक और क्वेश्चन बोल रखा है कि 12 सेंटीमीटर आधार वाले एक त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है, 12 सेंटीमीटर आधार वाले एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है, तो त्रिभुज का शीर्ष ज्ञात करें, ठीक है, तो त्रिभुज का शीर्ष ज्ञात करें। तो यहाँ पे देख लेते हैं क्या हो सकता है इसका। तो आपका छोटा बड़ा सारा जिस तरह से क्वेश्चन आएगा उस तरह से हम लोग क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रखा है यहाँ पे, तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं एक त्रिभुज के क्षेत्रफल, यहाँ पे जब शीर्ष के बात किया है तो यहाँ पे बेस और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका हाइट और बराबर, यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं क्या बोल रखा है यहाँ पे, किसके बराबर है, एक वर्ग का क्षेत्रफल के बराबर है। तो 1/2 यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, इसका आधार 12 दे रखा है और ये शीर्ष पूछा है और ये 12, तो 12 गुणे क्या लिख देंगे 12 से 12 कैंसिल, तो कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा ना, तो इसका शीर्ष कितना हो जाएगा 24 सेंटीमीटर हो जाएगा। और क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन क्या बोल रखा है यहाँ पे, बोल रखा है यहाँ पे 28 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के अंदर खींचे गए बड़े से बड़े वृत्त का क्षेत्रफल सेंटीमीटर में ज्ञात करें, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन और भी बहुत सारे हो गया। तो यहाँ पर देख लेते हैं, एक वर्ग है और इसके साइड कितना दे रखा है 28 और इसके अंदर क्या बोल रखा है, यहाँ पे बड़े से बड़े हम वृत्त खींचेंगे। जब वृत्त खींचेंगे तो यहाँ पे वृत्त खींचेंगे, ठीक है, तो जब वृत्त खींचेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक 28, तो यहाँ से क्या होगा आपका 14, यहाँ तक आपका 14। अब इस क्षेत्रफल निकालना है, तो आपको बता रखे हैं अगर त्रिज्या आपका 7 हो तो 154 होता है और 14 है तो आपका क्या हो जाता है 616। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एरिया कितना हो जाएगा 616 आंसर हो जाएगा इसका। तो आप आसानी से इस टाइप का क्वेश्चन का कर लेंगे, 3 नंबर आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग कर लेते हैं क्या हो जाता है वृत्त का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, यहाँ पे वृत्त का क्षेत्रफल πr², तो 22/7, यहाँ पे चूँकि 14 गुणे क्या लिख देंगे 14, यहाँ से काट देंगे 2 मर्द में, यहाँ क्या हो जाएगा आपका, ठीक है, ये 28 होगा, तो 22 गुणे हम 28 कर लेते हैं, ठीक है। तो 28 दूना 56 और 28 दूना 56, 6 11 6, तो कितना हो जाएगा 616, ठीक है। तो कितना हो जाएगा इसका वृत्त का क्षेत्रफल 616। तो आपको बता रखे थे कल वीडियो में बता रखे थे आपको। तो आई थिंक आप लोग को इस टाइप का भी क्वेश्चन का बोल रखा है यहाँ पे, एक त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर तथा क्षेत्रफल इसका 30 सेंटीमीटर है। यदि सबसे बड़ी भुजा की माप 13 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज की छोटी भुजा की लंबाई, छोटी भुजा की माप ज्ञात करें। तो अब यहाँ पे हम लोग देख लेंगे, सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना होगा कि परिमाप इसका क्या दे रखा है आपको, परिमाप यहाँ पे त्रिभुज है इसका परिमाप दे रखा है यहाँ पे और क्षेत्रफल भी उतने दे रखा है।
और परिमाप भी क्या दे रखा है, ये वाला 30 दे रखा है। ठीक है, तो परिमाप मतलब क्या होता है यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको P और यहाँ पे B और यहाँ पे H। ठीक है, तो एक तरीका होता है मल्टीपल से हम लोग पता कर लेंगे। तो परिभुजा की लंबाई क्या है, 13 है, तो ये क्या हो जाएगा 12 और ये आपका ठीक है 5। ठीक है, तो यहाँ पेरीमीटर क्या हो जाएगा, तीनों को जोड़ देता है ना, तो परिमाप क्या हो जाता है, तो परिमाप क्या होता है यहाँ पे, तो परिमाप क्या हो जाएगा आपका P B प्लस H। तो 5 12 और 13 तो कितना हो जा रहा है, 30 हो जा रहा है ना, इसका मतलब प्रूव्ड हो गया। तो चौथे बुट्टा की लंबाई क्या हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। तो सेकेंडों में पकड़ लेंगे आप, मल्टीपल आपको जैसे ही पता रहेगा ना आपको तो आसानी से पकड़ लेंगे। इस क्वेश्चन को करना ही नहीं है। देखिए सबसे बड़ी भुजा की लंबाई आपका 13 है, तो 13 का क्या होता है मल्टीपल, यहीं पर ना 5 12 और 13 ये मिल गया, तो छोटी भुजा की लंबाई क्या हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। अगर क्षेत्रफल अगर निकालना है तो देख लेते हैं क्षेत्रफल। अब समकोण है ना, समकोण है यहाँ पे, तो आपका क्या हो जाएगा, यही होता है हाइट ना, इसका हाइट से डिनोट करते हैं। तो 12 और गुणे 5 काट देंगे 6 मर्द में, तो 30 हो जाएगा। तो क्षेत्रफल भी 30 हो गया, तो प्रूफ हो गया। तो आप लोग आसानी से इस टाइप का क्वेश्चन कर लेंगे। आई थिंक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा इस टाइप के क्वेश्चन में। तो चलिए मैं यहीं पे वीडियो समाप्त कर रहा हूँ। आप लोग मेरे वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।